अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। तो जी आज है हमारा लेक्चर 5 और मैं आपको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि मैंने यूट्यूब पे देखा है इस चीज़ के ऊपर कोई लेक्चर ही नहीं, कोई वीडियो ही नहीं। अगर कोई वीडियो है तो वो किसी गोरे की है और वो उस लेवल पे जाके समझा रहा है जिसमें किसी उस बच्चे या उस बंदे या बंदी को तो समझ आएगी नहीं जो ये पहली बार समझ रहा है। तो ये वो चीज़ मैं आपको देने जा रहा हूँ जो मेरे 5-6 साल का निचोड़ है, जो मैंने फ्रीलांसिंग की है, मैंने बिज़नेसेस को मैनेज किया, उनके पेजेस को मैनेज किया है, ये उसका निचोड़ मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये इतना पावरफुल और इतना मज़े का कंटेंट है और इतना फ़ायदेमंद कंटेंट है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाज़मी किया करो। देखो इसका ये फ़ायदा होगा कि ये यूट्यूब को पता लगेगा कि ये वीडियो अच्छी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा जो इस वीडियो को सर्च कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप सोचते हो कि मुझे मॉनेटरी टर्म में कोई फ़ायदा होगा तो नहीं, मुझे बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ से कोई मॉनेटरी या रेवेन्यू वगैरह मैं जनरेट नहीं कर रहा या वो मुझे किसी किस्म का हेल्प आउट नहीं कर रहा, तो मेरा वो मकसद नहीं है। मेरा सिर्फ़ ये मकसद है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, जिससे मुझे खुशी होगी और मैं भी मोटिवेट होऊँगा। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट बस कोई भी कमेंट लाज़मी कर दिया करो कि डन कर दिया करो, वेरी गुड कर दिया करो, हेलो कर दिया करो, कुछ भी कमेंट कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो चलिए हम आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट। तो जी इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि स्ट्रेटजी क्या है और कंटेंट स्ट्रेटजी की, जैसे कि मैं अपने लेक्चर्स में पिछले 4 लेक्चर्स में बोलता ही हूँ, स्ट्रेटजी बनाएँ, प्लान बनाएँ, वो है क्या? तो आज के लेक्चर में हम ये करेंगे और टू बी ऑनेस्ट ये लेक्चर बनाने से पहले ये मैंने बनाना नहीं था, मैंने आज कैनवा सिखाना था आपको कि कैसे आप पोस्ट बनाओगे। लेकिन मैंने कहा यार उससे पहले अगर मैं कंटेंट फिर मैंने उसमें बोलना है कि आप स्ट्रेटजी बनाओ, तो आपने कहना है कि यार हमाद भाई आप स्ट्रेटजी के बारे में बात करते जा रहे हैं लेकिन उसके बारे में बता नहीं रहे कि वो होती क्या है। तो मैंने कहा यार आज क्यों ना ये इस पे बात की जाए। तो स्ट्रैटेजी सिंपल अगर बात की जाए, आपको कोई बोल मैनेजर हायर करे तो वो क्या करता है कि जी पोस्ट बनाता है, अपलोड करता है। बट उसके भी अब बहुत कम मैनेजर्स होते हैं जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं प्रॉपर। स्ट्रैटेजी जो आपका प्लान है वो प्रॉपर प्लान आप बनाते हो एक डायरेक्शन के साथ। यानी कि क्या क्या बनाना है, क्यों बनाना है और कैसे बनाना है। पहले व्हाय आएगा कि क्यों बनाना है वो? अगर आप एक पोस्ट बना रहे हो तो वो क्यों बना रहे हो आप, ठीक है? उसके बाद आप आएगा क्या बनाना है? अब पहले क्यों बनाना है कि अगर एक पोस्ट बनानी है तो क्यों बनानी है? जी अच्छा वो हमने लीड्स लेनी है। ठीक है जी लीड्स लेनी है। लीड्स लेने के लिए अब क्या पोस्ट बनानी है? जी वो आएगा। उसके बाद आएगा वो कैसे बनानी है? पोस्ट बनानी है, ग्राफिक बनाना है, कैरोसेल बनाना है, रील बनानी है, वो कैसे बनाना है? वीडियो शूट करनी है, बिहाइंड द सीन दिखाना है, कैसे उसको बनाना है, ठीक है? तो इसको आप कहते हो स्ट्रैटेजी सारा का सारा, कि क्यों आप ये कंटेंट क्यों बनाओगे? क्या वो कंटेंट लीड जनरेट करेगा, अवेयरनेस करेगा, वो क्या करेगा और हाउ उसको कैसे बनाना है, ठीक है? और कंटेंट उसका एग्जीक्यूशन है, यानी कि अब जो आप बनाओगे वो आपकी स्ट्रेटजी का एग्जीक्यूशन है, यानी कि जब आप बनाना शुरू कर दोगे, अब आप एक पोस्ट बना रहे हो, वो क्या बना रहे हो, ठीक है? क्यों बना रहे हो, अब आपको क्लियर हो गया कि आपने लीड जनरेट करनी है। लीड जनरेट करने के लिए आपने क्या बनाना है, वो व्हाट का आंसर हो गया, और कैसे बनाना है वो हाउ का हो गया। और जब आप ये इंप्लीमेंट करोगे, इसको एग्जीक्यूट करोगे, उसको आप बोलोगे कंटेंट, वो कंटेंट फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, ठीक है? तो इसको आप कहते हो कंटेंट स्ट्रेटजी। मैं लास्ट टाइम आपको बता रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस है आपके पास आता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर फिटनेस कोच आता है, तो आप सबसे पहले देखोगे कि क्यों उसको सोशल मीडिया मैनेजमेंट की ज़रूरत है, क्यों उसको ज़रूरत है? क्यों ज़रूरत है? उसने लीड जनरेट करनी है। जी ठीक है, आपके पास आया कि जी मुझे लीड जनरेट करानी है। आपको क्यों का जो आंसर है वो क्लियर हो गया, व्हाई का आंसर आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आ गया व्हाट आ गया कि अब आप लीड जनरेट करने के लिए क्या बनाओगे? आपने आपने कहा जी मैं रील्स बनाऊँगा। व्हाट का भी आंसर आपके पास क्लियर हो गया। रील्स किस तरह की बनानी है वो आगे जाके हम इसी में बात करेंगे स्ट्रैटेजी में, इसी लेक्चर में, ठीक है? वो आगे मैं बताता हूँ। और अब क्या बनाना है? रील्स बनानी है जी ठीक है, क्लियर हो गया। कैसे बनाना है? ये भी आप बताएँगे क्लाइंट को कि जी ऐसे बनाना है, हाउ का भी क्लियर हो गया। अब जब आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, एग्ज़ीक्यूट करना है, तो उसको आप बोलोगे कंटेंट। स्ट्रैटेजी में ये 3 चीज़ें आएँगी और कंटेंट में ये एक एग्ज़ीक्यूशन आएगा कि यानी कि अब आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि पहले सोचना है, फिर पोस्ट करना है। ये नहीं करना कि पोस्ट कर दिया, सोचना तो है ही नहीं है, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। अगर सिर्फ़ आप
पोस्ट कर रहे हो, सोच नहीं रहे, तो वो ना स्ट्रेटजी है, ना ही आप सोशल मीडिया मैनेजर हो। वो आप सिर्फ़ एक सिंपल पर्सन हो जो डिज़ाइन्स बना-बना के अपलोड करता जा रहा है। तो कंटेंट फ़ेल क्यों होता है? ये ही वजह है कि कंटेंट फ़ेल क्यों होता है, कंटेंट पे ज़्यादा आपको लीड्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें, जो भी गोल होता है उसका, वो क्यों नहीं मिलता। सबसे बड़ी वजह, वो विदाउट एनी स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है? कंटेंट विदाउट स्ट्रैटेजी वो ऑलवेज़ फ़ेल होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा जी, विदाउट स्ट्रैटेजी कंटेंट हमेशा ही फ़ेल करेगा कि आपको नहीं पता आप क्यों बना रहे हो, क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, तो वो फ़ेल ही करेगा। अब रैंडम पोस्टिंग आ गई, ठीक है, उसमें कोई क्लियर गोल नहीं है। कंपैटिटर्स को कॉपी करते हो बाज़ औक़ात आप लोग, और ट्रेंड्स को ब्लाइंडली आप फ़ॉलो करते हो। मैंने पहले भी आपको बताया कि ट्रेंड्स को बिज़नेसेस फ़ॉलो नहीं करते। बिज़नेसेस करते हैं, कुछ हद तक करते हैं कि रीच आए पेज पे, या उनका उस ट्रेंड से कुछ ख़ास मकसद नहीं होता। ट्रेंड्स बस यही होता है, आपके पेज को ज़िंदा करता है, वो एक लाइक्स, फ़ॉलोअर्स होते हैं। तो आपने ट्रेंड्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, आपने ये देखना है कि क्या आपके बिज़नेस पे आपके वो बिज़नेस के लिए फॉलो वो कर रहा है, उसके लिए सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है? अगर आप सिर्फ़ इसलिए पोस्ट कर रहे हो कि सब कर रहे हैं, तो वो तो फिर काम ख़त्म हो गया, वहाँ पे ये हो गया। तो आप विदाउट स्ट्रैटेजी आप अगर कंटेंट बनाओगे, तो वो फ़ेल होगा। स्ट्रैटेजी में ये आएगा कि आपका मैसेज क्या है उस पोस्ट में, राइट मैसेज होना चाहिए, राइट लोगों तक पहुंच रहा हो, और राइट प्लेटफॉर्म हो आपका, ठीक है? यानी कि मैसेज में आप हो क्या कहना चाहते हो, आप कन्वे क्या करना चाहते हो, आपका मैसेज क्या है उसमें। अगर आप एक पोस्ट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल 11/11 सेल, ठीक है? उस पोस्ट में हमें पता लग गया है कि जी उस पोस्ट में मैसेज है 11/11 सेल। अब किन लोगों तक वो जा रहा है? किसको कहना चाह रहे हो? अब 11/11 सेल किस पे लगी हुई है? ये तो आपने बताया ही नहीं है। घोड़ों पे लगी हुई है, गधों पे लगी हुई है, फ्रिज पे लगी हुई है, किस पे लगी हुई है? तो अगर फ्रिज पे लगी हुई है, तो अब आपको क्लियर हो गया कि जी ये इन लोगों के लिए होगा। और प्लेटफ़ॉर्म, अब आप कहना कहाँ पे चाह रहे हो वो? क्या आप वो लिंक्डइन पे कहोगे, या टिकटॉक पे कहोगे, या इंस्टाग्राम पे कहोगे, या फेसबुक पे कहोगे, कहाँ पे कहोगे? तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि आप उस पोस्ट में मैसेज क्या दे रहे हो, किसको कहना चाह रहे हो, और आपका क्या वो प्लेटफॉर्म है। तो स्ट्रेटजी इन तीनों चीज़ों का भी मैच है। उसके बाद हम बात करेंगे कि 2026 में जो स्ट्रेटजी है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है? पहले होता था कि जी अभी भी है कि वायरल होने के पीछे पड़े हुए हैं, आपको बहुत से कंटेंट देखना पड़ेगा सोशल मीडिया पे, कि एक डिफरेंट तरह का कंटेंट चल पड़ा हुआ है। बट आपको मैं आगे बल्कि इसी में एग्जांपल देता हूँ कि एक चीज़ याद रखना, हर बिजनेस का एक अपना गोल है, उसका एक अपना मोटिव है। अब जिस तरह रोलेक्स, आपको सबको पता होगा रोलेक्स क्या चीज़ है, महंगी तरीन घड़ी है। वो जो है उसने विराट को अपना ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया। विराट कोहली का आपको पता है, ठीक है? विराट कोहली क्रिकेटर है, उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया, जबकि उसके इंस्टाग्राम पे 274 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यार इतने ज़्यादा फॉलोअर्स विराट कोहली को उन्होंने नहीं बनाया। जबकि जो बैडमिंटन का प्लेयर है रॉजर, उसके सिर्फ़ और सिर्फ़ 13 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जबकि जो विराट की रील्स हैं वो हंड्रेड ऑफ मिलियंस उस पे व्यूज़ होते हैं, जबकि रॉजर की रील्स के ऊपर कोई ऐसे व्यू नहीं है। तो हर बिज़नेस का एक, उनको पता है कि वो रोलेक्स को पता है कि विराट के पास हमारी ऑडियंस हो सकता है हो, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि क्रिकेट हर कोई देखता है। जबकि जो बैडमिंटन है, वो हर कोई नहीं देखता। आप नहीं देखते, मैं नहीं देखता, वो अमीरों की गेम है। ठीक है? वो एक माइंडसेट बन गया हुआ है कि ये अमीरों की गेम है, ये देखना भी अमीरों नहीं है, जो कि अब हो भी चुका हुआ है। तो बिज़नेसेस को अब आइडिया है कि किस ब्रांड को अप्रोच करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? तो 2026 में जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो रिवॉर्ड देता है उस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को जिस पे वॉच टाइम ज़्यादा होता है, सिर्फ़ लाइक्स, कमेंट्स वगैरह नहीं। पहले ये होता था 2-3 साल पहले कि जिसके ऊपर लाइक, कमेंट ज़्यादा हैं, वो मतलब कि विन है। बट अब प्लेटफ़ॉर्म बैकएंड पे ये देखता है कि जिसका वॉच टाइम ज़्यादा है, लोग जिस पे ज़्यादा देर रुके हुए हैं जिस कंटेंट पे, उसका कंटेंट वो प्लेटफ़ॉर्म वायरल करते हैं। उस वाले कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखाते हैं, सिमिलर लोगों को, ठीक है? अब जैसे मैंने ये बात की थी नीचे विराट की और रॉजर की, तो ट्रस्ट होता है जो अब वो बीट कर गया वायरैलिटी को। वायरैलिटी काम देती है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ वायरैलिटी काम देती है, वो कैसे देती है
कि आपके प्लेटफ़ॉर्म्स पे ज़्यादा फ़ॉलोअर्स ले आएगी, ज़्यादा आपको रीच आ जाएगी, ठीक है? व्यूज़ आपको ज़्यादा आ जाएँगे इसमें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ब्रांड है, मेरे अब इंस्टाग्राम इस टाइम डेड है, क्यों? मैंने एक वक़्त पे काम किया था, मेरी रीच काफ़ी अच्छी आती थी, उस टाइम सिर्फ़ स्टैटिक पोस्टों से अच्छी आती थी, अब रील्स के साथ भी इतनी अच्छी नहीं आ रही, बट जिस ब्रांड ने मुझे अप्रोच करना होगा, वो करेगा। वैसे तो किसी ने करना नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा कंटेंट है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का कंटेंट है। उस पे वो ब्रांड अप्रोच करेगा। जबकि अब मुझे शायद हो सकता है वायरल होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है वो स्पेसिफिकली एजुकेशनल कंटेंट है, और आप उसे ट्रेनिंग कंटेंट भी कह सकते हो और प्रोफेशनल कंटेंट भी कह सकते हो। तो इस पे वायरल होना ज़रूरी भी नहीं है, इस पे ट्रस्ट बिल्ड करना है कि क्या जो हमाद बता रहा है वो वाक़ई ऑथेंटिक चीज़ है या नहीं। उसके बाद निश कंटेंट बीट्स जेनेरिक कंटेंट। अगर अब आपकी कोई नीश नहीं है, अब आप एक रैंडम आज इस पे बात कर ली, कल उस पे बात कर ली, परसों उस पे बात कर ली, तरसों उस चीज़ पे बात कर ली, तो वो नहीं चलेगा, जो कि पहले भी नहीं था चलता। अब आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा, और कंसिस्टेंसी हमेशा बीट करती है इंटेंसिटी को। दिन में 2-2 3-3 रील्स डालने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरे कुछ क्लाइंट आते हैं, वो भी कहते हैं कि दिन में 2-3 रील्स डाल दो, जबकि मुझे पता है कि आप डेली की, हाँ, 1 रील डालने से आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। डेली की 1 रील रखो आप, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो जहाँ वायरल होना ज़रूरी, इतना ज़रूरी नहीं है जितना रेलेवेंट होना ज़रूरी है। वायरल होने से मैं दोबारा बोलूँगा, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स आपको आएँगे, आपका पेज थोड़ा ग्रो करेगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं आजकल इंस्टाग्राम थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करना दोबारा से विचारों के ज़िंदा हो जाए। तो मैं देख रहा था कि एक रील मेरे सामने आई और उसके ऊपर 2 मिलियन व्यूज़ थे, अच्छे खासे लाइक, शेयर्स थे। बट जब मैं उसके गया लिंक्ड उधर इंस्टाग्राम पे, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2000 या 2500 फॉलोअर्स थे। बात करने का मकसद है कि उसकी वो एक रील वायरल होगी, जब बाकी लोग उसकी प्रोफ़ाइल पे गए होंगे अगर, ठीक है? तो उन्होंने देखा होगा, नहीं यार ये कंटेंट ही और तरह का है, इसकी बस एक ही रील अच्छी है, वो चल रही है, वो चल, दैट्स इट। उन्होंने फॉलो नहीं किया। लेकिन अगर उसका वो कंटेंट होता, रेलेवेंट होता, तो वो लोग श्योर एंड शॉर्ट उसको फॉलो करके चलते। तो बात है इतनी सी। उसके बाद अब कंटेंट स्ट्रेटजी ऐसी चेंज हुई है, कंटेंट स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ेगा। जो स्टेप 1 है, उसमें आपको बिज़नेस गोल्स का पता होना चाहिए कि उस बिज़नेस का गोल क्या है। आपके पास अगर कोई एक बंदा है, वो है जी कोच, फिटनेस कोच है, जिम ट्रेनर है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब वो आपको कहता आपके पास आया, ठीक है? तो आपको सबसे पहले चाहिए कि आप उस बिज़नेस का गोल देखें कि उस बिज़नेस का गोल क्या है? क्या उस बिज़नेस का गोल अवेयरनेस है? यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसका कंटेंट जाए, दैट्स इट। या लीड्स जनरेट करना है कि उसके पास लीड्स आएँ, या सेल्स है, या लोगों पे ट्रस्ट बिल्ड करना है। तो सबसे पहले आपको ये कन्फर्म होना चाहिए कि भाईजान तुम्हारा गोल क्या है? तो ये आप अपने क्लाइंट से भी पूछ सकते हो, या आपको खुद भी क्लियर, अगर आप अपना कोई प्लेटफ़ॉर्म, अपना इंस्टाग्राम कर रहे हो, तो आपको ये खुद क्लियर होना चाहिए कि मैंने क्या करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो इंस्टाग्राम है, मेरा गोल ये है कि अवेयरनेस, दैट्स इट। मुझे कोई लीड्स नहीं चाहिए, मुझे वहाँ से कोई सेल्स नहीं चाहिए, मुझे अथॉरिटी ट्रस्ट तो ये अवेयरनेस के साथ-साथ ही होगी, ठीक है? तो मुझे राइट नाउ जो मेरा गोल है वो अवेयरनेस है, जिसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा रील्स बना रहा हूँ, पोस्ट बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने बिज़नेस का गोल पता होना चाहिए। बाय द वे, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ, तो फॉलो कर लें, वहाँ पे डेली बेसिस पे शॉर्ट क्लिप्स आ रहे हैं जो बहुत फ़ायदा देंगे आपको। उसके बाद आपने अंडरस्टैंड करना है अपनी ऑडियंस को, कि आपकी ऑडियंस क्या है। अब मैं अपने इंस्टाग्राम की बात करूँ, तो मुझे पता है मेरी ऑडियंस क्या है, मेरी ऑडियंस की प्रॉब्लम क्या है, उनसे फ्रीलांसिंग नहीं हो रही। उनको सोशल मीडिया के बारे में चीज़ें क्लियर नहीं है। कंटेंट में और स्ट्रैटेजी में और पोस्ट में वो डिफरेंस नहीं कर पा रहे। उनकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? वो क्या देखना चाहते हैं? वो ये देखना चाहते हैं कि क्लाइंट्स कैसे हंट करें, अपना अपवर्क किस तरीके से चलाएँ, अपना फाइवर किस तरीके से चलाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स किस तरीके आएँ, और वो अभी किस स्टेज पे हैं। मुझे पता है वो अभी इस स्टेज पे हैं कि वो स्ट्रगलिंग स्टेज में हैं। उनके पास ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं है, उनका अपवर्क नहीं चल रहा, और वो सोशल मीडिया सीख रहे हैं, ठीक है? मुझे ये तीनों चीज़ें भी क्लियर हैं, और मैं इसलिए इन्हीं चीज़ों पे कंटेंट बना रहा हूँ। तो अगर आप सेकंड पे आपको अपनी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। थर्ड में आपने राइट प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करना है। अगर आपने राइट प्लेटफ़ॉर्म चूज़ नहीं किया, तो समझो आप अब गए, अब आप नहीं चल सकते। इंस्टाग्राम एंगेजमेंट और कम्युनिटी बिल्ड करता है,
टिकटॉक अटेंशन और रीच लेके देता है आपको, लिंक्डइन अथॉरिटी क्रिएट करता है, यूट्यूब एक डेप्थ और ट्रस्ट क्रिएट करता है, जैसे कि यहाँ पे लोग आके डीप नॉलेज सीखते हैं, और इंस्टाग्राम पे एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है जिस तरीके से अब मेरी हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक खैर करे, इंशाल्लाह मजीद भी होगी, एंगेजमेंट मुझे मिल रही है वहाँ पे कि लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं, और वो मेरे से सवाल पूछते हैं सोशल मीडिया और फ्रीलांसिंग के बारे में। तो मुझे पता है राइट प्लेटफॉर्म मेरे लिए कौन सा है। उसके बाद आपने कंटेंट पिलर्स डिसाइड करने हैं। ये बहुत मज़े की टर्म है। ये चीज़ें मैंने एमबीए में काफ़ी ज़्यादा पढ़ी हैं, ठीक है? इसलिए मुझे इन चीज़ों का काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज था, जो कि मुझे इसमें सोशल मीडिया में भी हेल्प आउट हुई हैं। अब आपने देखना है कि कंटेंट पिलर्स क्या हैं? कंटेंट का तो आपको आइडिया हो गया, ठीक है? जो पोस्ट आपकी आ गई, कैरोसेल आपका आ गया, रील्स आपकी आ गई, ये सब चीज़ें। पिलर्स, सतून, पिलर्स जिनको आप कहते हो सतून, जिनके ऊपर आपकी बिल्डिंग खड़ी हुई है, ठीक है? तो कंटेंट आपका किन पे खड़ा हुआ है, ये आपने देखना है, यानी कि आपकी थीम्स क्या हैं। डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थीम्स हो सकती हैं, एजुकेशनल हो सकती हैं, यानी कि कोई आप एजुकेशनल रील बना रहे हो, यानी कि अगर मैं फ्रीलांसर हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू हंट क्लाइंट्स इन 60 सेकेंड्स, ठीक है? ये एजुकेशनल मैं बताऊंगा, या मैं हाउ टू कम्युनिकेट विद क्लाइंट, मैं टिप्स दूंगा इसके ऊपर, 5 टिप्स टू कम्युनिकेट विद योर क्लाइंट। उसके बाद मैं आपको ट्रस्ट या प्रूफ बिल्ड करने के लिए कंटेंट बनाऊँगा, यानी कि मैं रिव्यूज़ शेयर करूँगा जो मेरे क्लाइंट्स ने मुझे दिए हैं, जिससे आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ जी, जो हमारे बात कर रहे हैं वो सच कर रहे हैं, वो झूठ नहीं कर रहे। उसके बाद बिहाइंड द सीन्स भी हो सकते हैं, मैं बताऊँगा कि जी ये देखो ये मेरी क्लाइंट के साथ बात हो रही है, या ये देखो ये मैंने जॉब विन कर लिया है, स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा, या मैं आपको बताऊँगा कि जी ये देखो ये क्लाइंट ने मुझे बोनस दे दिया है। और या इसके अलावा मैं ऑफ़र्स लगा दूँगा कि जी ऑफ़र है, मेरा फ्री फ्री कोर्स है, या आज के दिन मैं फ्री हूँ, आज आपने जो-जो सवाल पूछना है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है? या ये मैं रील अपलोड कर रहा हूँ, तो जो-जो आपका सवाल है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप करो, मैं उसका आंसर दूँगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस-किस चीज़ के ऊपर, यानी कि पिलर्स क्या हैं आपके कंटेंट के, आपने किन-किन पिलर्स पे कंटेंट, किन-किन थीम्स पे आपने कंटेंट बनाना है। रैंडम पोस्ट नहीं बनानी कि आज ये बना देता हूँ, कल ये बना देता हूँ, परसों ये बना देता हूँ। उसके पीछे एक आपका होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए, गोल होना चाहिए। उसके बाद आपका जो कंटेंट है वो मैच कंटेंट विद योर ऑडियंस इंटेंट, यानी कि ऑडियंस का जो मकसद है ना उसके साथ आपका होना चाहिए, आपका भी इंटेंट है उसके साथ भी होना चाहिए। यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट आ जाए, अवेयरनेस कंटेंट भी आ जाएंगे, जिनसे ज़्यादा अवेयरनेस मिले, आपको एजुकेशन आ गया जिसमें, उसके बाद कंसिडरेशन कंटेंट आ जाए कि आप कुछ ऐसा कंटेंट बनाएं कि आप लोग आपको कंसिडर करें, जैसे कि ट्रस्ट या प्रूफ वगैरह हो गया। कन्वर्जन कंटेंट्स भी आप बना सकते हैं इसमें, एजुकेशनल या ऑफर्स भी आ सकती हैं जिससे आपके पास कन्वर्जन मिले। और ये आपने बात याद रखनी है, हर बंद अगर आप क्लाइंट, मेरे तो बायर नहीं हो आप, ठीक है? मेरी जो ऑडियंस है वो मेरी बायर नहीं है, वो दैट्स इट, मैं एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ, दैट्स इट। मेरा ये एंड गोल है, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस। उसके बाद जो हर बंदा होता है, अगर आपका क्लाइंट भी है तो वो आपका बायर नहीं होता, इसलिए हर पोस्ट आपने सेल्स पे भी नहीं बनानी है। अगर आप अगर आप हर पोस्ट सेल पे बनाओगे ना, तो आपकी ऑडियंस, आपके फॉलोअर्स आपको बहुत कम मिलेंगे। तो एजुकेशन कंटेंट बनाओ, डिफरेंट थीम्स इसीलिए करते हैं कि आपके पास फॉलोअर्स आए, आपकी एंगेजमेंट आए, आपके इंस्टाग्राम पे जब भी कोई फॉल करे, फुटफॉल हो, तो उन्हें एंगेजमेंट वहाँ देख के ये पता लगे कि हाँ जी, वाक़ई ये कोई लोग हैं, ये कोई बिज़नेस है, अथॉरिटी इसकी ट्रस्ट वो कर सकें आपके बिज़नेस पे। उसके बाद एग्ज़ाम्पल दोबारा से फ़िटनेस कोच की मैं दूँगा। आपके पास अगर कोई फ़िटनेस कोच आता है, ठीक है? अब आप उसके लिए और उसका सबसे पहले आप देखो गोल क्या है, ठीक है? मैंने थोड़ा-सा उल्टा करके रख दिया है। आप देखो उसका गोल क्या है? अब वो गोल कहता है कि जी मैंने ना लीड्स जनरेट करनी है। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे से ना ऑनलाइन ट्रेनिंग लें। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग लें, कि वेट कैसे लूज़ करें, और ये डिफरेंट प्रोग्राम्स में मेरे वो एनरोल हों। ठीक है, जी क्लियर हो गया गोल। अब यहाँ पे आपने राइट प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करना है। आप टिकटॉक नहीं करेंगे, क्योंकि टिकटॉक भी कर सकते हैं, बट टिकटॉक को फर्स्ट प्रेफ़रेंस इसलिए नहीं देंगे क्योंकि टिकटॉक पे लोगों की बाइंग पावर, टिकटॉक के जो लोग हैं ना उनकी बाइंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो नहीं लेंगे। इंस्टाग्राम पे लोगों की बाइंग पावर है, ठीक है? उसके बाद ऑडियंस आप कौन-से यूज़ करोगे? ऑडियंस में आप बिज़ी प्रोफ़ेशनल्स यूज़ करोगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ठीक है? क्योंकि जो बिज़ी प्रोफ़ेशनल्स हैं, अब मैं भी लड़का हूँ, लेकिन बिज़ी प्रोफ़ेशनल में भी फ़ॉल कर रहा हूँ। मतलब कि यंग, जिस तरह के एफएससी के लड़के हो गए, यानी कि 18-20 साल के लड़के हो गए,
वो क्या करते हैं, वो जिम जाते हैं ज़्यादा, ठीक है? उनको बहुत बॉडी बनाए। बट जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आ जाते हैं, उनके थोड़ा-सा पेट निकल आता है, थोड़ा-सा या वो इतने बिज़ी हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हम जिम स्टार्ट करें, कोई प्रोग्राम में एनरोल हों ताकि हमें पता हो कि हमारा ये जो बॉडी है वो थोड़ी-सी एक्टिव हो, ठीक है? तो आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा कि बिज़ी प्रोफ़ेशनल्स को आपने टारगेट करना है। उसके बाद आपने रील्स बनानी है, उसके बाद आपने जो कंटेंट बनाना है। अब अगर रील्स की बात करें तो आपने वो उनके पेन पॉइंट्स पे बात करनी है। वो क्यों पेन पॉइंट्स पे बात करनी है? क्यों पेन पॉइंट्स जैसे कि अगर आपका पेट निकल आया हुआ है तो आपके लिए ये एक्सरसाइज़ बेस्ट हैं। मैं बैठता हूँ या आप अगर आपकी बैक पेन है तो आपके लिए ये एक्सरसाइज़ बेस्ट है। जिस तरह मुझे बैक पेन है, ठीक है? तो अगर ये रील मेरे सामने आएगी कि बैक पेन है जो कि मैं बहुत ज़्यादा देखता भी हूँ और मैं वो एक्सरसाइज कर भी रहा हूँ घर में। तो जिस तरह रील वो होगी जिसमें पेन पॉइंट होगा कि जिन लोगों को वो टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए वो बात की गई होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग अट्रैक्ट होंगे। कैरोज़ल में एजुकेशनल बताया जाएगा, एजुकेशन यानी कि आपके लिए डाइट कौन-सी फिट है, कि अगर आप बिज़ी प्रोफ़ेशनल हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास नहीं आपको नहीं पता कि क्या खाना खाना है, तो ये आपके लिए मैंने एक चार्ट बनाया, आप इसको देखें मतलब कि कैरोज़ल में आप बता देंगे और स्टोरीज़ में आपने ट्रस्ट क्रिएट करना है या अपना लाइफ़स्टाइल दिखाना है, ठीक है? तो इस तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्कआउट नहीं दिखाते जाना, वो ये सब चीज़ें आपने दिखानी है जिससे आपकी रील वो जनरेट होंगी, लीड्स जनरेट होंगी। अब इसी तरीके से एक लोकल कर लेते हैं कि अगर लड़कियाँ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो सोशल मीडिया की सर्विस देती हैं और लड़कियाँ सैलून पे भी जाती रहती हैं। तो अब उनकी जो अगर आप किसी सैलून वाली को अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं सैलून वाले को लड़कियाँ, तो उनकी वो टारगेट करें इंस्टाग्राम और टिकटॉक दोनों को, ठीक है? टिकटॉक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टिकटॉक पे वायरैलिटी वायरल होना और वो रीच मिलना बहुत ईज़ी है आजकल के टाइम पे। अगर आप कंटेंट डाल रहे हो, ज़्यादा डाल रहे हो, तो मिलेगी, मिलेगी, ठीक है? लेकिन उसके लिए भी स्ट्रैटेजी बनानी है, खाली ये नहीं कि बस अपलोड करते जाओ। उसके बाद जो ऑडियंस होगी वो आपके इर्द लोकल वुमेन यानी कि जो आपके लोकल एरिया है वहाँ की औरतें होंगी, ठीक है? लोकल एरिया वुमेन विमेन होंगी आपकी और गोल आपका होगा अपॉइंटमेंट्स यानी कि अपॉइंटमेंट्स लेना है, बुकिंग लेनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कंटेंट पिलर्स होंगे आपके वो बिफोर एंड आफ्टर होंगे, यानी कि बाल पहले ऐसे थे, अब हमने उनकी वो की है, डाई किया है उनको या उनकी स्टिकिंग की है, उससे इस तरह के हो गए हैं। उसके बाद क्लाइंट का रिव्यूज़ लेना है कि आपको कैसा लग रहा है हमारी सर्विसेज लेके, और ऑफ़र्स लगानी है कि जी आज ऑफ़र है, 14 अगस्त है या ईद है या जो भी है, ठीक है? आपने वो ऑफ़र्स देनी है। और उसके अलावा आपने अपना बिहाइंड द सीन भी आपने दिखाना है, ठीक है? जिसको बीटीएस आप कह सकते हो, बिहाइंड द सीन यानी कि जो आप काम कर रहे हो, वो आपने दिखाना है, उससे लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। और आप पेन पॉइंट्स भी इसमें ऐड कर सकते हो कि अगर आपके बाल हेयर एंड्स वो आप लड़कियों को ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है कि हेयर एंड्स अगर आपके ख़राब हैं, मुरझा गए हैं, मर गए हैं, तो उनको किस तरीके से फ्रेश किया जाए या होम रेमेडीज़ क्या है, मतलब कि पेन पॉइंट्स वगैरह इस तरीके से आपने बात करनी है उन चीज़ों पे। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पेन पॉइंट्स। अच्छा जी, उसके बाद हमने बात करनी है कि टूल्स के बारे में थोड़ी-सी बात आएगी। यहाँ पे टूल्स आप स्ट्रैटेजी तो नहीं है टूल, ना ही वो स्ट्रैटेजी को रिप्लेस करती हैं, बट सपोर्ट करती हैं स्ट्रैटेजी को, जिससे आप प्लानिंग भी कर सकते हो, शेड्यूलिंग भी और एनालिटिक्स भी देख सकते हो। ये आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी के अंदर पार्ट नहीं आता, बट ये आपकी हेल्प आउट करता है, आपके काम को एफिशिएंट करता है, ठीक है? तो जो कंटेंट स्ट्रैटेजी के पार्ट्स हैं, वो टोटल स्टेप्स 5 स्टेप्स हैं, जो कि ये मैंने आपको बता दिए हैं, विद एग्ज़ाम्पल बता दिए हैं। और ये एक छोटा-सा वैसे ही मेरे माइंड में आया था कि टूल्स आप बोलेंगे कि आता है इसमें कंटेंट स्ट्रेटजी में या नहीं आता, तो हाँ, आपको हेल्प करेंगे। स्ट्रेटजी है ना एक तरह की, ये कि आपने प्लानिंग कैसे करनी है, शेड्यूलिंग कैसे करनी है और एनालिटिक्स वगैरह कैसे देखते हैं, ये सब कुछ आपके स्ट्रेटजी में ही आएगा, ठीक है? अब जो कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपने अवॉइड करनी है, वो आपने कभी भी किसी दूसरे की स्ट्रैटेजी को कॉपी करके पेस्ट नहीं करना। आप उससे इंस्पायर ज़रूर हो सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी अगर वो बात कर रहा है, तो आप थोड़ा-सा सोचें और उससे रिलेटेड बात कर लें, जो कि 70 टू 80% उससे अगर मिलती-जुलती भी हो, तो ठीक है। या उससे कोई नया आइडिया जनरेट कर लें, वैसा ही आइडिया जनरेट करें। बट वो जो उसने वर्ड टू वर्ड बोला है, वो आपने नहीं बोला। वो आप बोलेंगे तो आप कमेंट पे बैकलैश के लिए तैयार हो जाएँ फिर। उसके बाद ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है,
जो कि हम पहले करते थे कि अगर इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट नहीं है उसको फेसबुक पे भी अपलोड करेंगे, उसको हर जगह यूट्यूब, लिंक्डइन, टिकटॉक हर जगह पे उस रील को अपलोड करेंगे। बट अब ये सिनेरियो चेंज होगा 2026 में। आप जो इंस्टाग्राम की पोस्ट है उसको मैक्सिमम फेसबुक तक कर सकते हैं, आप उसको और कहीं पे पोस्ट ना करें, आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। प्लेटफॉर्म को लगेगा कि जी ये कंटेंट वहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी है, तो वो उस कंटेंट को ज़्यादा आगे लेके जाएगा ही नहीं। उसके बाद डाटा को इग्नोर करना। ये चीज़ देखना कि कौन-सी रील ज़्यादा अच्छी चल रही है, कौन-सी रील नहीं अच्छी चल रही, लीड्स किस तरह की आ रही हैं, किस तरह की नहीं आ रही। ये गलती नहीं आपने करनी और कंसिस्टेंट तो भाईजान आपने रहना ही रहना, ठीक है? अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप फिर फारेग हो। और ये एक चीज़ लाज़मी सीख लो कि जो चीज़ दूसरों के लिए काम कर रही है, वो आपके लिए काम नहीं भी कर सकती। ये ज़रूरी नहीं है कि जो हो सकता है मैं जो प्रपोज़ल क्लाइंट्स को भेजता हूँ, अगर मैं वो प्रपोज़ल आपको भी दे दूँ, तो हो सकता है आप क्लाइंट्स विन ना करो। मैं जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, तो मैंने जो भी मुझे यूट्यूब पे बंदा मिलता था, वो कहता था कि मतलब कि अपनी वीडियोज़ में कह रहा होता था कि ऐसे प्रपोज़ल भेजो, मुझे ऐसे काम आया है, मैंने ऐसे भेजा है, तो आप यकीन नहीं कर सकते, जो जैसे कहता था मैं वो उसका प्रपोज़ल लिख लेता था और पूरे 2-2 हफ़्ते में वही एक प्रपोज़ल यूज़ करता था। बट ऑनेस्टली मुझे उस प्रपोज़ल से कोई फ़ायदा नहीं होता हुआ था। बट मैंने उन प्रपोज़ल्स को एक मिक्स अप करके एक नया प्रपोज़ल बनाया, तो मुझे उस प्रपोज़ल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो बात ये है कि जो चीज़ दूसरों के लिए काम कर रही है, वो ज़रूरी नहीं आपके लिए भी करे। और एक आखिरी बात करूँगा, वो ये है कि स्ट्रैटेजी पहले आती है, कंटेंट बाद में आता है। ऐसे मत करो कि कंटेंट बना लो और स्ट्रैटेजी को आप खैर बात कर दो। इसलिए स्ट्रैटेजी पहले आपको आनी चाहिए, स्ट्रैटेजी बनाओगे, तो ही कंटेंट बनाओगे, तो ही फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये था आज का लेक्चर और ये हैं आज की असाइनमेंट्स उसकी। आपने असाइनमेंट्स भी देख ली हैं यहाँ पे कि आपने स्ट्रैटेजी का बेस समझना है कि स्ट्रैटेजी क्या है। कोई भी एक बिज़नेस लेना है, कोई कोचिंग का ले लो, लोकल बिज़नेस आपके इर्द-गिर्द कोई भी बिज़नेस है, ठीक है? आप उसको ले लो। कोई भी बिज़नेस लो, उस बिज़नेस का मेन गोल क्या है? आप पहले वो देखो कि उस बिज़नेस का मेन गोल क्या है? अगर कोई भी पार्लर आपके इर्द-गिर्द है, तो उस बिज़नेस का मेन गोल अपॉइंटमेंट्स है या और कोई ले लो, लॉन्ड्री का बिज़नेस ले लो, रेस्टोरेंट बिज़नेस ले लो, कोई भी एक गोल ले लो, ठीक है? उसके बाद सोशल मीडिया इस गोल को कैसे सपोर्ट करेगा कि वहाँ पे आप सोशल मीडिया अगर इंस्टाग्राम की बात करें, टिकटॉक की बात करें, तो वो प्लेटफ़ॉर्म उसके गोल को कैसे सपोर्ट करेगा? अगर पार्लर है, सैलून है, उसका मेन गोल है अपॉइंटमेंट्स लेना, अपने इर्द-गिर्द की जो औरतें हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा लेना। तो सोशल मीडिया कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म उसके लिए सही रहेगा और वो उसके गोल को कैसे सपोर्ट करेगा कि उसको वो सोशल मीडिया पे क्या करे कि उसका ये गोल पूरा हो जाए, ठीक है? उसके बाद सेकंड असाइनमेंट है कंटेंट पिलर्स की। आपने रैंडम कंटेंट पिलर से ये फ़ायदा होगा कि आप रैंडम पोस्टिंग नहीं बनाओगे। अब आपने क्या करना है, 3 कंटेंट पिलर्स बनाने हैं आपने, जो कि मैं हमने पीछे सारे के सारे देखे हैं, ठीक है? और हर पिलर के नीचे अगर एजुकेशनल है तो 2 आइडियाज़ आपने लेने हैं, अगर वो बीटीएस है तो 2 आइडियाज़ बीटीएस के लेने हैं, अगर वो किसी और चीज़ पे है, लीड्स वाला कंटेंट है, तो उसके आपने 2 आइडियाज़ जनरेट करने हैं आपने, ठीक है? और कोई भी आपने हाँ, जो आपने बिज़नेस यहाँ पे लेना है, उसी का आंसर ये देना है, उसी का आंसर ये देना है और उसी का आंसर ये देना है और आपने फिर मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करना है। चाहे आप कॉपी पे लिख के आप मुझे पिक्चर्स बना के सेंड कर दो, चाहे वर्ड की फाइल लिख के उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर दो, लेकिन मुझे कोई लिंक वगैरह ना सेंड करना, ठीक है? कोशिश करो कि वर्ड के ऊपर लिख के उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे वो स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, वो ज़्यादा बेस्ट है, मैं लिंक्स वगैरह ओपन नहीं करूँगा। तो इस असाइनमेंट से ये होगा कि आपको ये पता लगेगा कि आपको क्या वाक़ई इस लेक्चर की समझ आई है या नहीं आई और कल को आपके पास अगर कोई बिज़नेस आता है, तो आप उसकी स्ट्रैटेजी बना के कंटेंट बना सकते हो या सिर्फ़ और सिर्फ़ कंटेंट ही बनाओगे। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आई होगी काफ़ी और यकीन करो अगर नहीं आई दोबारा इसको सुनो। ये लेक्चर आपको यूट्यूब पे नहीं मिलना। मैंने देख लिया है, उसके बाद मैंने ये लेक्चर बनाया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।